Welcome back to our channel AgriTech. Today our topic is introduction to farming system. So if you are new here, then please hit the like button and share, and don't forget to subscribe. So without time wasting, let's get started. Today our topic is the introduction to farming system. तो आज हम लोग देखेंगे फार्मिंग सिस्टम में हम लोगों को प्लांट प्रोवाइड क्या करता है। तो प्लांट प्रोवाइड हम लोग को क्या कराता है कि हम लोग का जो फूड है वो फूड नीड्स को फुलफ़िल करता है। फिर हमारे प्लांट को इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से बचाता है। प्लांट जो है, जैसे कि अगर हम लोगों को आप जो अभी है हम लोगों के नाउ डेज़ में हम लोग देखेंगे क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो वो उसे कौन कम करता है? वो हमारा प्लांट ही कम करता है। तो वो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को तो कम करता है ना, कि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन हमें देता है, तो एक तरीके से वो हम लोगों का इन्वायरमेंटल स्ट्रेस कम करता है। फिर हमारा जो है प्लांट न्यू वैरायटीज़ हम लोगों को प्रोवाइड कराता है। फिर हम लोगों के इंडस्ट्रियल नीड को पूरा करता है और अदर रिक्वायरमेंट को भी वो पूरा करता है। फिर हमारा है मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इज़ टू इंक्रीज प्रोडक्शन। तो मेजर ऑब्जेक्टिव है जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर का, जो प्रोडक्शन को इंक्रीज होगा वो क्या है? इंक्रीजिंग एरिया ऑफ कल्टीवेशन। एरिया ऑफ कल्टीवेशन को बढ़ाता है। फिर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया, प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया को बढ़ाता है। और रोटेशन वे आर डेवलप्ड बाय फार्मर जो है रोटेशन को डेवलप करते हैं, वो रोटेशन को फॉलो करते हैं फॉर ए स्पेसिफिक इकोलॉजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन टू अटेन यील्ड स्टेबिलिटी। किस लिए? स्टेबिलिटी को यील्ड करने के लिए। क्योंकि क्रॉप रोटेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? डिजीजेज, पेस्ट, इस सब को वो ओवरकम करता है। रोटेशन का वही मेन ऑब्जेक्टिव ही होता है, ठीक है। फिर हमारा 2 मोर डायमेंशन है जो कि ऐड किया गया है मॉडर्न एग्रीकल्चर में, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम एंड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन पर यूनिट स्पेस। फिर हमारा है मॉडर्न साइंटिफिक क्रॉपिंग सिस्टम का 3 पिलर्स है। वो कौन सा है? जीनोटाइप, ज्योमेट्री ऑफ प्लांटिंग एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस। तो वन बाय वन करके इसको भी हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो जीनोटाइप जो होता है, व्हाट दैट मीन्स, जीनोटाइप मीन्स जेनेटिक मेकअप ऑफ सीड। मतलब कि जेनेटिक मैनिपुलेशन जो भी हम लोग करते हैं वो हमारा किस में आता है? जीनोटाइप में आता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैसे कोई भी अगर वैरायटी, अगर क्रॉस वैरायटी से अगर हम लोग उसको बैक क्रॉस करवाते हैं तो न्यू वैरायटी डेवलप कराने के लिए, तो क्या है? वो जेनेटिक मेकअप ही होता है ना। फिर हमारा है ज्योमेट्री ऑफ प्लांटिंग मीन्स शेप ऑफ प्लांटिंग, पैटर्न ऑफ लैंड सरफेस, स्पेस ऑफ द एरिया अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल प्लांट। ज्योमेट्री में भी सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर टाइप ऑफ क्यूबोडियल। सीधा सा मतलब है कि ज्योमेट्री आपका जितना भी आपको उसके अंदर में फिजिकल चीज़ हो गया वो आपका ज्योमेट्री ऑफ प्लांटिंग के अंदर आ जाएगा, एक लाइन में आप समझ लीजिए। तो और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है, जितना भी हम सोइंग से लेके हम हार्वेस्टिंग तक जितना भी इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं, जितना भी प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप के लिए हम जितना भी प्रैक्टिस करते हैं, वो सारा मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के अंदर आ जाएगा। फिर हमारा है कि फार्मिंग सिस्टम क्या होता है। तो फार्मिंग सिस्टम को 2 लोगों ने यहाँ पर दिया गया है, जो मैं आप लोगों को इसमें दिखा रहा हूँ। वो है फ्रेस्को और वेस्टपाल 1988 में एक डिफिनीसन दिया है, और एक लाल एंड मिलर ने 1990 में दिया है। तो ये जो लाल एंड मिलर है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि लाल एंड मिलर का कौन सा डिफिनीसन था फार्मिंग सिस्टम का और कितने ईस्वी में दिया गया था। तो वो 1990 में दिया गया होता। और लाल एंड मिलर का जो डिफिनीसन था वो क्या था कि स्ट्रेटजी टू अचीव इकोनॉमिक एंड सस्टेन प्रोडक्शन। दैट मीन्स कि इसका मेन गोल क्या था कि अचीव करना इकोनॉमिक, ठीक है, एंड सस्टेन प्रोडक्शन। भैया अगर सस्टेन प्रोडक्शन होगा तो इकोनॉमी मेंटेन होगा ही होगा, अचीव होगा ही होगा। तो इनका लाल एंड मिलर का ये कहना था, ठीक है। फिर हमारा है फ्रेस्को एंड वेस्टपाल का 1988 में जो दिए थे, उनका कहना था कि फार्मिंग सिस्टम इज ए डिसीजन मेकिंग यूनिट। ये एक डिसीजन मेकिंग यूनिट है। फार्म हाउस होल्ड क्रॉपिंग एंड लाइफ स्टॉक सिस्टम दैट ट्रांसफॉर्म लैंड कैपिटल लेबर इनटू यूजफुल प्रोडक्ट।
दैट मीन्स कि जो भी हमारा हाउस होल्ड है, क्रॉपिंग है, लाइफ स्टॉक सिस्टम है, वो ट्रांसफॉर्म लैंड ये किस में चेंज होता है? आपको कैपिटल हो गया, लेबर हो गया, लैंड हो गया, ये सब लाइव स्टॉक, ये सब किस में चेंज होता है? यूज़फुल प्रोडक्ट में। भैया अगर हम क्रॉप ग्रो करवा रहे हैं, क्रॉप ग्रो करवाने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, यील्ड मिलता है, वो हमारे किस में होता है? यूज़फुल प्रोडक्ट में होता है। यूज़फुल प्रोडक्ट मीन्स क्या? डाइटरी फैक्टर और फूड नीड्स को पूरा करता है, वो हमारे यूज में आता है। इनका कहना यही था कि जो भी हमारा लैंड, लेबर, कैपिटल, जो भी चीज़ है, वो हमारा यूज़फुल प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है और उसे हम लोग कंज्यूम करते हैं या बेच देते हैं। ठीक है। फिर हमारा है डिफिनीसन, आपको फार्मिंग सिस्टम क्या होता है? तो फार्मिंग सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेटेड मैट्रिक्स ऑफ सॉइल, प्लांट, एनिमल एंड इम्प्लीमेंट्स, लेबर एंड कैपिटल इंटरडिपेंडेंट फार्मिंग इंटरप्राइजेज। डैट मीन्स कि ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ऑफ सॉइल का है, प्लांट्स का है, एनिमल का है। डैट मीन्स आप सीधा कह सकते हैं कि इसके अंदर में अलाइड इंटरप्राइजेज भी आ जाएगा एंड लैंड, लेबर, कैपिटल, तो ये आपको आएगा ही आएगा। ठीक है। फिर हमारा है कि फार्मिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट एंड स्कोप क्या है? फार्मिंग सिस्टम का भैया स्कोप एंड कॉन्सेप्ट क्या है कि फार्मिंग सिस्टम का मतलब है कि हम लोगों को सस्टेन प्रोडक्शन चाहिए और फिर हम लोगों को केमिकली प्रोडक्ट सब कम यूज करना है। मोस्टली हम लोगों को ग्रीन मैन्योर यूज़ करना है। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। और इसका स्कोप आप क्या देख सकते हैं कि भैया हमको सस्टेन प्रोडक्शन मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट हमको मिलेगा, फिर अगर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो हमारा इकोनॉमिक वैल्यू होगा, इकोनॉमिक वैल्यू अगर बढ़ेगा तो हमारा एक स्टैंडर्ड मेंटेन होगा, स्टैंडर्ड मेंटेन होगा तो भैया पॉवर्टी कम होगी। ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर में आ जाएगी फार्मिंग सिस्टम में। फिर हमारा है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव देखिए कि फॉर्मुलेट फार्मिंग सिस्टम मॉडल। भैया कोई भी चीज़ अगर हम लोग करते हैं तो क्या हम लोग सीधा ऐसे ही अननेसेसरी के तरह कुछ भी करेंगे तो वो चीज़ सक्सेस नहीं हो पाता है। तो हम लोगों को फॉर्मुलेट फार्मिंग सिस्टम मॉडल, एक फार्मिंग सिस्टम मॉडल जो है वो हम लोग को बनाना पड़ेगा, जिसका मेन क्या रहता है कि अलाइड इंटरप्राइजेस और आपको क्रॉप दोनों को एक साथ ग्रो विथ प्लान्ड वे में हम लोग करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम होगा। ये इसके अंदर आता है। फिर है हम लोगों को कंजर्वेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्स, जो भैया हम लोगों के पास रिसोर्सेज है उसको कंजर्व करना है। लाइक कंजर्वेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिसोर्सेज में आप लोग क्या कर सकते हैं कि भैया हम लोग कर सकते हैं परमानेंट सॉइल कवर कर सकते हैं। ठीक है। इससे हम लोगों का क्या होगा? सॉइल इरोजन नहीं होगा सॉइल में। फिर मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस करेंगे। मिनिमल सॉइल डिस्टर्बेंस क्या करेंगे कि मिनिमम टीलेज करेंगे। उससे क्या होगा कि हमारा सॉइल वगैरह सब है वो हमारा इरोजन नहीं होगा, इरोड नहीं होगा। फिर हमारा है कि आपको जो भी रिसोर्सेज है, वाटर है, जो भी है, आपको लैंड है, उसके बाद जो भी चीज़ है उस चीज़ों को हम लोग रिसोर्स कंजर्व करेंगे। ठीक है। और रिसाइकल करके हम लोग यूज़ करेंगे। हम लोग जो भी रेसिड्यू पार्ट वगैरह जो भी होता है उस सबको हम लोग फेंक देते हैं, नहीं, उसे हम बायोमास प्लांट में, बायोगैस प्लांट में हम उसको यूज़ करके स्लरी बना के हम ऑर्गेनिक मैन्योर के तौर पे हम उसको यूज कर सकते हैं। फिर हमारा है टू मेंटेन सस्टेनेबल प्रोडक्शन विदाउट डैमेजिंग इन्वायरमेंट। डेट मीन्स कि हम लोग सस्टेन करेंगे, प्रोडक्शन को सस्टेन करेंगे किसके तौर पे? हम लोग विदाउट डैमेजिंग इन्वायरमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए हम लोग करेंगे। फिर हमें टू रेज ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी हम लोग का बढ़ जाएगा। फिर हमारा स्कोप हमारा फार्मिंग सिस्टम का क्या है? जैसा हम पहले भी बता चुके हैं कि फार्मिंग इंटरप्राइजेज इंक्लूड क्रॉप, लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री, फिश एंड सेरिकल्चर। फार्मिंग इंटरप्राइज जो है वो सारा कुछ इंक्लूड करता है। फिर हमारा अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर इंटरप्राइजेज विथ क्रॉपिंग व्हेन केयरफुली चूजन planned and executed gives greater dividends than a single enterprise, especially for small and marginal farmer। तो हम लोग देखेंगे कि एक इंटरप्राइजेज हम लोग नहीं आपको ग्रो करेंगे, लाइक हम लोग क्रॉपिंग भी करेंगे, उसके साथ साथ हम लोग अलाइड इंटरप्राइजेज को भी प्लांट वे में अगर करेंगे तो उससे हम लोगों का प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। फिर हमारा है प्लान फॉर इफेक्टिव इंटीग्रेशन ऑफ द इंटरप्राइजेज। हम लोग किसी भी चीज़ को प्लान्ड वे में करेंगे कि हाँ क्या वो सही है उस क्रॉप के साथ अलाइड इंटरप्राइज है। लाइक अगर हम लोगों को राइस अगर कर रहे हैं उसके साथ अलाइड इंटरप्राइजेज अगर करना है तो हम लोग फिश को उसके साथ साथ ग्रो कर सकते हैं। इस राइस के साथ फिश को अगर ग्रो करवाना है तो उसे हम लोग राइस फिश कल्चर कहते हैं। ठीक है।
जिससे हम लोगों का एक बेनिफिट भी होता है कि राइस का जो है वो यील्ड है वो 10% तक बढ़ जाता है, क्योंकि फिश जो होता है वो क्या करता है कि आपके सारे जो भी अनवांटेड बैक्टीरिया वगैरह जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो फिश उसे खा जाता है। तो हमारा प्रॉपर एरिएशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन सभी जगह सारे जगह जाता है, तो ये हमारा आपको हेल्पफुल होता है। फिर हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मिंग सिस्टम। फार्मिंग सिस्टम को क्लासिफाई किया गया है, तो उसमें किस पे किया है, साइज पे किया है, कॉमर्शलाइजेशन पे किया है, और भी है जो कि आपको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। फिर हमारा है कि किस कंटेंट पे हम लोगों पे आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मिंग सिस्टम किया गया। तो अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द फार्म, फार्म के साइज पे क्लासिफिकेशन किया है फार्मिंग सिस्टम का। तो वो दो तरह के होते हैं, एक होता है कलेक्टिव फार्मिंग और दूसरा होता है कल्टीवेशन फार्मिंग। कलेक्टिव फार्मिंग में क्या होता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन विच मल्टीपल फार्मर रन देयर होल्डिंग एज ए जॉइंट इंटरप्राइज। दैट मीन्स कि हम लोग एक तरीके से देखेंगे कि ठीक है, कई सारे फार्मर है, सबके पास 5 फार्मर है, सपोज 5 फार्मर के पास 1-1 हेक्टेयर फील्ड है, और पाँचों फार्मर क्या किया कि सब कोई ज्वाइंट होकर सोचा कि हम लोगों को राइस का कल्टीवेशन करना है। तो सब कोई राइस का कल्टीवेशन करेगा और उसका मेन मकसद रहेगा राइस का प्रोडक्शन कराना, और जो भी उसका यील्ड निकलेगा, जो भी उसका प्रॉफिट होगा, वो उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, ठीक है। फिर हमारा है कल्टीवेशन फार्मिंग। कल्टीवेशन फार्मिंग स्मॉल स्केल फार्मिंग होता है और लार्ज स्केल फार्मिंग होता है। फिर हमारा है अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ लैंड, लेबर एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फार्मिंग सिस्टम को लैंड, लेबर, कैपिटल के इन्वेस्टमेंट के आधार पे वर्गीकृत किया गया है। तो उसका पहला है इंटेंसिव कल्टीवेशन। इंटेंसिव कल्टीवेशन में क्या होता है कि हायर यूज ऑफ इनपुट लगाते हैं सच एज कैपिटल एंड लेबर एंड हायर क्रॉप यील्ड भी पर क्यूबिक यूनिट लैंड एरिया हम लोग लेते हैं, मतलब हायर इनपुट लगाते हैं और हायर यील्ड भी लेते हैं, मतलब हायर नेट रिटर्न भी मिलता है, ठीक है। फिर हमारा एक्सटेंसिव कल्टीवेशन है। एक्सटेंसिव कल्टीवेशन में क्या होता है ना कि हम लोग स्मॉल इनपुट्स लगाते हैं, लेबर, फर्टिलाइजर एंड कैपिटल रिलेटेड टू द लैंड एरिया बिगिनिंग फार्म, और आपको इसका यील्ड जो है वो भी आपको हल्का लो ही मिलता है अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिव कल्टीवेशन। फिर हमारा अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट और इनकम और द बेसिस ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। स्पेशलाइज्ड फार्मिंग और डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। स्पेशलाइज्ड फार्मिंग में क्या होता है ना कि जो भी आपको इंटरप्राइजेज रहेंगे ना, उसके लिए स्पेशल नॉलेज की एक्वायर्ड होगी, नीड होगी, वो हमारा स्पेशलाइज्ड फार्मिंग के अंदर आएगा। जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे कि टी जो होता है, टी या कॉफ़ी हो गया, तो कॉफ़ी का आपको बोटेनिकल नेम होता है कॉफ़ी या रोबस्टा, ठीक है। और ये आपको कॉफ़ी या रोबस्टा जो है, क्या सब कोई कॉफ़ी का आपको प्रोडक्शन कर सकता है? नहीं, क्योंकि उसके लिए स्पेशल टाइप का हम लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, तो उसका आप इसको रख सकते हैं स्पेशलाइज्ड फार्मिंग में। फिर हमारा है डाइवर्सिफाइड। डाइवर्सिफाइड में है आपको कोई स्पेशल टाइप की नॉलेज की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है, और इसमें जो है ना कि हम लोग 5 और 6 क्रॉप जो है बहुत ज़्यादा हम लोग एक साथ में क्रॉप को ग्रो करवाएंगे, वो हमारा डाइवर्सिफाइड में आ जाएगा, ठीक है। और ये लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप इंटरप्राइज जो होता है, ठीक है। फिर हमारा है मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है और रैंचिंग क्या होता है। देखिए मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है ना, ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर देन 2 क्रॉप्स इन विद इन अ सेम पीस ऑफ लैंड विद इन अ सेम पीरियड ऑफ टाइम विदाउट एनी प्रोपोर्शन, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड फार्मिंग। मतलब कि हम लोग मिक्स्ड फार्मिंग क्या होगा ना कि हम लोगों का मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होगा कि हम लोग एक से ज़्यादा क्रॉप, 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप जो है हम लोग उसमें ग्रो कराएंगे एक ही सेम पीस ऑफ लैंड में, उसी पीस ऑफ लैंड में और उसी पीरियड ऑफ टाइम में जो हम लोग ग्रो करवाएंगे, वो हमारा मिक्स्ड फार्मिंग होगा। उसमें कोई प्रोपोर्शन नहीं होता है। लाइक प्रोपोर्शन जो आप देखते हैं कि आप इंटर क्रॉपिंग में होता है, जैसे वीट और मस्टर्ड का हो गया 9:1 का उसमें होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर हमारा रैंचिंग है। रैंचिंग क्या होता है ना, एक एरिया ऑफ लैंड होता है जहाँ पे जो भी आपको फीडिंग पर्पस के लिए लाइव स्टॉक फीड किया जाता है, वो हमारा जो है आपको रैंचिंग कहलाता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, रैंच इज एन एरिया ऑफ लैंड इंक्लूडिंग वेरियस सेक्शन गिवन प्राइमरी टू द प्रैक्टिस ऑफ रैंचिंग, द प्रैक्टिस रेजिंग लाइव स्टॉक सच एज कैटल और सीप। हम लोग कैटल और सीप को मीट और ऊल पर्पस के लिए हम लोग जो भी ग्रेजिंग करवाते हैं जिस एरिया को, उसको रैंच कहते हैं, और जो होल प्रोसेस है वो रैंचिंग कहलाता है।
फिर हमारा है अकॉर्डिंग टू द वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई के आधार पे तीन बातों में वर्गीकृत किया गया है, ड्राई फार्मिंग, रेनफेड फार्मिंग एंड इरिगेटेड फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग में क्या होगा ना कि जब हमारा रेनफॉल अगर 750 mm पर एनम से कम रहेगा तो उसे हम लोग ड्राई फार्मिंग कहेंगे, ठीक है। और रेनफेड फार्मिंग जो होता है ना वो पूरा ऑल अबाउट प्रोडक्शन और ऑल अबाउट कल्टीवेशन जो होता है वो रेनफॉल के ऊपर ही होता है। तो जब 412 और 1378 mm के बीच में अगर रेनफॉल होगा तो उसे हम लोग रेनफेड फार्मिंग कहेंगे, ठीक है। और ये जो होता है वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है, और अंडर साउथ वेस्ट मानसून में। फिर हमारा है इरिगेटेड फार्मिंग। इरिगेटेड फार्मिंग क्या होता है ना कि वो मैन मेड आपका होता है, जो कि आपको अकॉर्डिंग टू द क्रॉप के हम लोग आपको पॉन्ड से या किसी भी चीज़ से, लेक से, इस सब चीज़ से हम लोग है ना, ये सब चीज़ से हम लोग आपको इरिगेशन देते हैं, वो हमारा इरिगेटेड फार्मिंग आता है। देखिए लिखा भी हुआ है रेजिंग ऑफ क्रॉप अंडर कंडीशन ऑफ इरिगेशन। फिर हमारा अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ रोटेशन, ले सिस्टम और फील्ड सिस्टम। ले सिस्टम क्या होता है ना, ग्रास और लेग्यूम्स को हम लोग रोटेशन में हम लोग जो ग्रो करवाते हैं वो हमारा होता है ले सिस्टम, और ये मोस्टली है ना सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स है। फिर हमारा फील्ड सिस्टम है। फील्ड सिस्टम क्या होता है ना कि अंडर द ओपन फील्ड सिस्टम ईच मैनर और विलेज है 2 और 3 लार्ज फील्ड, मतलब किसी भी लार्ज फील्ड में हम लोग जो ग्रो करवाते हैं वो हमारा फील्ड सिस्टम के अंदर आता है। फिर हमारा अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ द रोटेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, परमानेंट कल्टीवेशन एंड मल्टीपल क्रॉपिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को पहले ज़माने में हम लोग झूम खेती भी कहते हैं, झूम कृषि। उसमें क्या कहते हैं कि एक लैंड में हम लोग क्रॉप को ग्रो करवाते हैं और जब लैंड की न्यूट्रिशन पूरी ख़त्म हो जाती है तो हम लोग उस लैंड को जला देते हैं और दूसरे जगह लैंड पे हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं, वो हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। फिर हमारा परमानेंट कल्टीवेशन है कि परमानेंट कल्टीवेशन में हम लोग है ना एक ही फील्ड में हम लोग मेनी सीजन का क्रॉप हम लोग उसमें ग्रो करवाते हैं, वो हमारा परमानेंट कल्टीवेशन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं परमानेंट क्रॉप इज वन प्रोड्यूस फ्रॉम प्लांट्स विच लास्ट फॉर मेनी सीजन rather than being replanted after each harvest, ओके। फिर हमारा मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग का होता है कि ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स इन अ सेम पीस ऑफ लैंड सेम ग्रोइंग सीजन इन इंस्टीड ऑफ 1 क्रॉप, ठीक है, वो हमारा मल्टीपल क्रॉपिंग होता है। इसे मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर लिया है। फिर हमारा है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ कॉमर्शलाइजेशन। कॉमर्शलाइजेशन के तौर पे हम लोगों का वर्गीकृत किया गया है फार्मिंग सिस्टम को। जो पहला है कॉमर्शलाइज फार्मिंग और सब्सिस्टेंस फार्मिंग। कॉमर्शलाइज फार्मिंग में हम जो भी क्रॉप को ग्रो करवाते हैं वो ट्रेड पर्पस के लिए हम लोग कराते हैं। फिर हमारा सब्सिस्टेंस फार्मिंग है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है ना, हम लोग पर्सनल यूज़ के लिए जो भी हम प्रैक्टिस करते हैं क्रॉप का प्रोडक्शन के लिए रेस्ट करते हैं, वो हमारा सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता है। फिर हमारा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ नोमैडिक है। टोटल नोमैडिक होता है, सेमी नोमैडिक होता है और पार्शियल नोमैडिक होता है। तो टोटल नोमैडिक में क्या होता है ना कि इसमें है ना एनिमल ऑनर्स जो होता है उसके पास अपना परमानेंट प्लेस और रेसिडेंस नहीं होता है, वो प्रैक्टिस रेगुलर नहीं कर पाता है कल्टीवेशन के लिए। और सेमी नोमैडिक में क्या होता है कि उसके पास परमानेंट प्लेस रेसिडेंस का होता है, वाइल सप्लीमेंट्री कल्टीवेशन प्रैक्टिस होता है पर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दे ट्रेवल देयर हार्ड टू डिस्टेंस ग्रेजिंग एरिया, ओके। फिर हमारा पार्शियल नोमैडिक है। पार्शियल नोमैडिक में क्या होता है कि परमानेंट रेसिडेंस होता है जो कि डिस्पोजल के लिए हर्ट्स करते हैं। फिर हमारा है ट्रांसुमेंट है, जिसका होता है सीजनल मिटिगेशन माइग्रेशन ऑफ लाइफ स्टॉक टू सूटेबल ग्रेजिंग ग्राउंड, और इट इज सिचुएशन इन विच फार्मर विथ अ परमानेंट रेसिडेंस सेंड देयर हर्ड विथ हर्ड्समैन एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू डिस्टेंस ग्रेजिंग, ठीक है। फिर हमारा होता है स्टेशनरी एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें क्या होता है ना कि एनिमल रिमेन हो जाता है होल्डिंग विलेज में थ्रू आउट द इंटायर ईयर, ठीक है। फिर हमारा होता है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द इम्प्लीमेंट्स यूज्ड फॉर कल्टीवेशन। कल्टीवेशन के लिए हमारा जो इम्प्लीमेंट यूज होता है उस पर फार्मिंग सिस्टम को
वर्गीकृत किया गया है। तो पहला होता है स्पेड फार्मिंग, हो फार्मिंग और मैकेनाइज्ड और ट्रैक्टर फार्मिंग। जिसमें स्पेड फार्मिंग क्या होता है, मैनुअल लेबर इज यूज्ड होता है। हो फार्मिंग में क्या होता है, बुलॉक्स और पावर जो होता है वो यूज किया जाता है कल्टीवेशन के लिए। और ट्रैक्टर फार्मिंग में पावर ऑपरेटेड इम्प्लीमेंट्स आर यूज्ड फॉर कल्टीवेशन, एग्जाम्पल प्लॉ और ट्रैक्टर। फिर हमारा है फैक्टर अफेक्टिंग टाइप ऑफ फार्मिंग। देखिए भैया, कल्चरल फैक्टर क्या क्या होता है। कल्चरल फैक्टर जो होता है वो हमारा किसको रेफर करता है, वेरिएबल्स फ्रॉम द सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। जिसके अंदर में कल्चरल फैक्टर कौन कौन सा, हमारा लैंड है, लेबर है, मार्केट है, ट्रांसपोर्ट है, टेक्नोलॉजीज है, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर है। ये सब हमारा क्या होता है, कल्चरल फैक्टर होता है। जो भी हमारा फैक्टर फार्मिंग इफेक्ट, जो भी हमारा फैक्टर है वो फार्मिंग सिस्टम को कौन कौन सा अफेक्ट कर सकता है। भैया लेबर नहीं रहेगा तो हमारा इफेक्ट करेगा, पैसा नहीं रहेगा तो इफेक्ट करेगा, टेक्नोलॉजी नहीं है, स्किल मैनेजमेंट नहीं है तो नहीं इफेक्ट करेगा। भैया हम क्रॉप ग्रो करवा लिए लेकिन मार्केट में बेचने के लिए हमारे पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, वो इफेक्ट करेगा। मार्केट ही नहीं है हमारे आसपास तो वो इफेक्ट करेगा। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर है, वो हमारा फैक्टर आपको इफेक्ट करेगा फार्मिंग सिस्टम में। और फार्मिंग सिस्टम का कंपोनेंट कौन कौन सा है, देखिए फार्म फैमिली में क्या आता है, जो भी आपका नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, जो भी हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज में आ जाता है वो सारा कुछ आ जाता है। जैसे लाइक देखिए लेबर हो गया, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, क्रॉप हो गया, लाइव स्टॉक हो गया, ये सब हमारा क्या होता है, फार्मिंग सिस्टम का कंपोनेंट्स है। फार्म फैमिली है। अगर आपसे कोई पूछे कि फार्म का फैमिली कौन कौन सा है तो आप बोलेंगे लैंड बोलेंगे, लेबर बोलेंगे, वाटर बोलेंगे, सॉइल बोलेंगे, लाइव स्टॉक बोलेंगे। ये सारा कुछ हमारा लैंड, लेबर, कैपिटल, लाइव स्टॉक, क्रॉप्स, वाटर, ये सारा कुछ हमारा जो हो जाएगा वो फार्मिंग सिस्टम का कंपोनेंट है। थैंक यू। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं।